अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। भाइयों बहनों, यौम आज़ादी का मुबारकबाद। आज हमारे प्यारे हिंदुस्तान को 74 साल उम्र मुकम्मल होके आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आजकल ये अगस्त 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस मनाने में ज़्यादा अहमियत आ गया है, पहले जैसा नहीं है। क्योंकि आज चंद लोग, कोई नहीं है, ये हमारे हुक्मरान लोग पर्पसफुली जानबूझकर अगस्त 15 तारीख सिर्फ थोड़ा मामूली ऑफिशियल प्रोग्राम करके मनाते हैं, बहुत इनको नज़रअंदाज करते हैं। इसके बदले वो अगस्त 5 तारीख को ज़्यादा अहमियत देता है। असल में अगस्त 15 तारीख वो दिन ही हमारे दिल में वो पुराने ज़माने का सारे स्वतंत्रता संग्राम के यादें हमारे दिल में लाते हैं। लेकिन ये अगस्त 15 में क्या याद आता है? बाबरी मस्जिद का वक़फ़ भूमि में भूमि पूजन किया, मंदिर का भूमि पूजन किया का दिवस, एक हिम्मत का और एकता का दिवस है। दूसरा जिल्लत का और नफरत का दिवस है। ये एकता और सद्भावना छोड़ के अभी हमारे हुक्मरान लोग नफरत फिरकत फैलाने के लिए पर्पसफुली जानबूझकर कोशिश में है। इसलिए 15 अगस्त अभी नज़रअंदाज करते हुए, इसलिए हम लोग सारे देश के अवाम लोग अगस्त 15 को और ज़्यादा तेज से मनाना है। हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग भेदभाव पूरा छोड़ के एक साथ मिलजुल कर देश के आज़ादी के लिए फाइट किया, उसके याद है। दूसरा क्या है? अपनी पॉलिटिकल मफाद के लिए मुसलमान के खिलाफ हिंदू समाज के अंदर भड़काव करके रथ यात्रा करते थे, उसका याद। अभी हमारे आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में? ये प्यार या नफरत, एकता या फिरकत, प्रगति या बर्बाद? बेशक हम सबको मालूम है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस और संघ को कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए वो 15 अगस्त वो याद भी इनके लिए पसंद नहीं है। भी ये लोग अभी पावर में है, मजबूरी में 15 अगस्त को मनाते हैं। इससे पहले, वो पावर में आने से पहले, अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले ये लोग 15 अगस्त में क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। हमारा नेशनल फ्लैग, वो फ्लैग के बारे में इनका एटीट्यूड क्या था सबको मालूम है। उस दिन वो लोग बहुत दुख में था, क्योंकि अपने कल्पना में एक हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र नहीं पहुंच गया बोल के वो दुख में था। अभी तक ये दिन वो लोग मनाया नहीं है। इसलिए अभी हमारा देश बहुत अहम क्रूशियल एक स्टेज पे जारी है। देखो, हमारा हॉकी टीम, वो लोग ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया है, बहुत खुशी के बाद। लेकिन उस वक्त भी ये हॉकी टीम को अप्रिशिएट करने के वक्त भी ये 5 अगस्त को याद दिलाया हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है? उसी वक्त वो हमें मालूम है, ये टीम का कोच बोलते हैं इंडिया में ट्रेनिंग का फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं इनको दिया है। फिर भी ये एथलीट्स और हमारा इंडियन खिलाड़ियाँ अपने कोशिश की वजह से, बहुत मेहनत करके, जद्दोजहद करके देश के लिए मेडल लाया उधर से। उस वक्त भी उनको तहे दिल अप्रिशिएट करने से बदले ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो भी ये नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना जुल्म है इधर। मुख्तसरन अगस्त 15 हमारा स्वतंत्रता दिवस है, यौम आज़ादी है। लेकिन 5 अगस्त
वो हमारा देश को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, ऐसा एक दिन है। क्योंकि उसी दिन बाबरी मस्जिद के वक़फ़ भूमि में मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर शामिल की और उसी दिन कश्मीर के स्पेशल कानून आर्टिकल 370 रद्द किया और वो कश्मीर स्टेट को तकसीम करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया। और आने वाले सालों में इसी दिन और बहुत नुकसान आने का, और ज़्यादा अत्याचार करने का बहुत चांसेस है। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी 15 अगस्त हमारा यौम आज़ादी मनाना बहुत अहम हो गया है। ये सिर्फ एक दिन का प्रोमिनेंस के लिए नहीं है, हमारा देश की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ करना भी अभी हमारे ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी हो गया है। क्योंकि उस ज़माने में ये स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह सीरियसली हम एक साथ मिलजुल कर हमारे आज़ादी के लिए काम किए थे, लड़ाई किए थे, उसी तरह आज के ज़माने में ये आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी हम मेहनत करने का एक ज़माना आ गया है। क्योंकि अभी हमारे हाथ से दिन ब दिन आज़ादी और बहुत कमज़ोर होते रहते हैं। देखो, अभी गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर सकता है क्या? सोशल मीडिया में सरकार के कोई कमियां, कोताहियां पॉइंट आउट कर सकता है क्या? अगर करेंगे तो क्या होता है? गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना एक डेमोक्रेसी में इतना अहम है। ओपोजिशन एक अविभाज्य पार्टी हिस्सा है डेमोक्रेसी, जमहूरियत का। लेकिन अभी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज करेंगे तो भी उनके खिलाफ देशद्रोही बोलते हैं, केस आता है, जेल में भेजता है। देखो, गौरी लंकेश जैसा लोग, उनको क्या हुआ है? जस्टिस लॉयर का क्या हुआ है? उसी तरह ये जालिमों का तरफ से मरने का भी सिचुएशन आ गया है। ये कहाँ तक पहुंच गया? अगर एक आदमी बोलते हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, मेरा माँ, मेरा वालिद वो इंतकाल होने वाले हैं, ऑक्सीजन जल्दी दो, वो पब्लिक के लिए बोलने में क्या है जवाब मिलेगा? जवाब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, पुलिस आके लाठी से जवाब देता है। यह हर हालत है हिंदुस्तान में। इसी तरह देखो, अदर साइड में क्या होता है सबको मालूम, याद है एक इंस्पेक्टर उधर कश्मीर का, एक देवेंद्र सिंह, वो आतंकवादियों के साथ सफ़र करने के वक्त पकड़ा गया। अभी सुना है 2 दिन पहले सुना, ये इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई जांच का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या? आतंकवादी और आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले बहुत फ्री है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं, इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप सबको मालूम है अभी एक वाकया रिपोर्ट करने के लिए चंद स्टूडेंट्स लीडर्स और एक जर्नलिस्ट सफ़र किए थे यूपी में, उनको पकड़ा, अरेस्ट किया, अभी भी जेल में है। मतलब आतंकवादियों के लिए क्या है, मेडल मिलता है, लेकिन किसानों को, छात्रों को और जर्नलिस्ट को क्या है, जेल। ये है बीजेपी का नया हिंदुस्तान। ये हमारा आज़ाद हिंदुस्तान नहीं, हमारा पुराना हिंदुस्तान नहीं, एक नया हिंदुस्तान ऐसा है। और हमारा प्यारे देश का इमेज कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय मंडल में हिंदुस्तान का इमेज बहुत ख़राब होते रहते हैं। ये हार्मनी, ह्यूमन हार्मनी में, भेदभाव के बगैर सद्भाव में क्या है, सबसे पीछे है। आर्थिक प्रगति में सबसे पीछे है, लाइफ इंडेक्स में सबसे पीछे है। फिर आगे क्या है? 49 पोजीशन में क्या है? इधर नफरत सबसे ज़्यादा है, फसादत सबसे ज़्यादा है, और पेट्रोल का दाम, कीमत बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सबसे आगे है। और हर चीज़ में लोगों के लिए ज़िंदगी गुजरना भी बहुत मुश्किल होते रहते। सब चीज़ बहुत महंगा हो गया, सिर्फ पेट्रोल नहीं, हर चीज़ महंगा हो गया। लेकिन एक चीज़ बहुत सस्ता है,
इंसान का जान कोई कीमती नहीं, कभी भी किसको ले सकता है। क्या एनकाउंटर किलिंग्स होता है, लिंचिंग होते रहते हैं। इंसान को जान को कोई कीमत नहीं, वो बहुत सस्ता होता है। वो है आजकल का हालत। भाइयों, हमारा देश का बुनियाद डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और एकता, इसी तरह सारे मूल्य सब खतरा में है। ये हमारे ये आज़ादी ये मुफ्त नहीं मिला है, बहुत हजारों हजारों लोगों का कुर्बानी से मिला है। अभी देखो, हमारे ये आज़ादी और हमारा राष्ट्र का वैल्यूज़ वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी हम भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, जद्दोजहद करना है। हम सारे भेद को, डिफरेंसेस को दूर रखे, मिलजुल कर एक साथ हमारे देश के लिए इकट्ठा होकर आगे आना है। देखिए, ये आरएसएस के लोग ब्रिटिशों के ज़माने में उनके साथ रहकर देशद्रोही काम करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी संग्राम में थे, लड़ाई में थे, उनके खिलाफ साजिश करते थे। उनका वो जहनियत अभी भी है, वो अपना एजेंडा के लिए अभी भी काम करने वाले हैं। वो अपने लोगों को वो संग्राम से दूर रखे थे, पक्का ब्रिटिश का सपोर्ट किया। अभी हमारा देश बहुत एक क्रूशल जंक्चर में है। हमारा सारे वैल्यूज़ हम दोबारा रीगेन करना है। मायूस होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोग, आवाम बहुत पावरफुल है। वो एकता चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, वो तफरीकत, नफ़रत वो चाहता नहीं। इसलिए अभी भी इंडिया को एक अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा फ्यूचर है। सारे आलम में इतने अच्छा एक फ्यूचर और किसी को नहीं है। हम ये लोगों को, हमारा देश को बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ना है। इस यौम आज़ादी में हम सब लोग ऐसा एक फैसला स्ट्रांगली लेना है कि हम सब लोग हमारे देश के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश में ये डेमोक्रेसी और आज़ादी कायम रखने के लिए एक साथ काम करेंगे। ऐसा एक प्रतिज्ञा करना है हम सब लोग। और एक मर्तबा 75th इंडिपेंडेंस डे में, यौम आज़ादी में सब लोगों को, सब भाइयों बहनों को मुबारकबाद अदा करता हूँ। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।